आज अभी एक और ये क्लिप मैं आपके लिए चलाने वाली हूँ, जो मैं क्लिप लाई हूँ आपके लिए। टांगों को उठा के नहीं लाभ देंगे इस रंडी को उनके पास हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पूजा राही अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। फिर से एक बार आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक और धमाकेदार वीडियो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं और एंजॉय करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, हेमंत पराशर सर हैं जो वकील हैं, जो सीमा हैदर के पहले वकील थे। क्योंकि जब सीमा को कोर्ट में पहली बार जब ले जाया गया था और सचिन को भी पकड़ा गया था और सीमा हैदर को भी, तब नेत्रपाल सचिन का बाप है वहाँ पर था, कोर्ट में था। तब उन्हें ये हेमंत पराशर सर दिख गए थे वहाँ पर। तो क्योंकि ये पहले से उन्हें जानते थे, तब हेमंत पराशर सर इसके बारे में, सीमा हैदर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तब उन्होंने एक उनकी मदद करने के ज़रिए से, तब उनके नेत्रपाल के कहने पे, सचिन के बाप के कहने पर, नेत्रपाल के कहने पर, तब हेमंत पराशर सर ने सीमा हैदर की और सचिन मीना की बेल करवाई थी उन्होंने। तो उन्हीं पर आज, अब तक तो सीमा हैदर आप लोगों ने सुना ही होगा, वो पाकिस्तान के बारे में कितना भला बुरा बोलती आई है अब तक। पहले वो गुलाम हैदर के बारे में ही बोलती थी कि वो कमाता नहीं है, वो भूखा नंगा है, सऊदी चला गया मुझे छोड़ के, मुझे मारता था। शुरू में आप लोगों ने सुना होगा इसका बहुत था, मेरी आंख में मिर्ची डाली उसने, मारा। आजकल इसकी वो चीज़ें सब ख़त्म हो गई है। अब ये हो गया वो भूखे नंगे हैं, वो गंदे लोग हैं। वहाँ तो ना भाभी को समझते हैं ना बहन को समझते हैं। मतलब इसने पूरे मुल्क को ही ख़राब बता दिया। एक इंसान जहाँ रहता है, जिससे झगड़ा होता है, सिर्फ उसे गलत बताता है, ना कि पूरे मोहल्ले को गलत बताएगा और ना कि पूरे देश को गलत बताएगा। जैसे कि अभी ये रह रही है रघुपुरा में, अगर यहाँ घर में इसके साथ कुछ हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ सचिन पे दोष नहीं लगाएगी कि उसके घर वाले ख़राब है या सचिन ख़राब है, ये पूरे मोहल्ले को ही ख़राब बताएगी इसका मतलब, और पूरे एरिए को, पूरे इलाके को और पूरे इंडिया को ही ख़राब बताएगी कि यहाँ के लोग ऐसे हैं। तो बताइए खुद, जो अपनी ज़मीन की नहीं, जो अपनी मिट्टी की नहीं, जो अपने सबसे पहले अपनी माँ की कोख की नहीं, अपने बाप की नहीं, उनके खून से पैदा हुई उनकी तक नहीं, अपनी बहन कि अपने भाई की नहीं, अपनी मिट्टी की नहीं जिस मिट्टी पे पैदा हुई, तो और सबसे बड़ी अपने बच्चों की नहीं हुई, वो औरत हमारे देश की कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। चाहे ये 1000 बार बोले, चाहे जलते हुए तवे पर ना अपना मुंह रख कर भी बोले ना, तो भी यकीन नहीं मानने वाली। मैं इतनी झूठी और शातिर औरत है ना ये। और ये साथ में जो इसके लप्पू चंद बैठता है ना, ये लप्पू, ये भी उसकी फ्री की कमाई खाने वालों में से है। ये मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुका है अब। पहले मुझे इस पे तरस आता था कि इस लड़के को फंसा लिया है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि ये लड़का भी बहुत शातिर और बहुत ही चालाक है। इसने सिर्फ पहले ये काम करा करता था, सीमा के आने के बाद इसने काम धाम सब बंद कर दिया है। क्यों बीवी की कमाई इसे पसंद आने लगी है और बैठ के मज़े से ये रोटियां टिक्कड़ खाने लगा है। दिन भर दोनों चोंच लड़ाते रहते हैं, 4 बच्चे घर में इधर से उधर घूमते रहते हैं। कौन सा भविष्य दे रही है ये इन 4 बच्चों को, क्या कौन सा फ्यूचर बनाना चाहती है ये। मैं अपने बच्चों के लिए जान देती हूँ, ये देती हूँ। वो दिन कहाँ थे जो इसने अभी आज सुबह भी वीडियो में बोला। एक लेडीज़ इसके घर आई है, बार बार एक ही बात को रिपीट कर रही है, मैं आपके साथ हूँ सीमा जी, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हम पूरे भारत के लोग साथ हैं। मैडम जी, सिर्फ आप होंगी इस सड़ी हुई सीमा के साथ, हमारे भारत के लोग नहीं हैं और ना ही मैं हूँ। इस भगोड़ी को तो यहाँ से भगा के रहूँगी, ये याद रख लेना। ऐसी औरतों का साथ देती हो क्या आप? कौन सी माँ अपना आपने देख लिया इसके अंदर कि ये बहुत अच्छी माँ है, जो आप ऐसा बोल रही हो कि ये तो बहुत अच्छी माँ है, इसलिए मैं मिलने आई हूँ इनसे। क्यों जी? आपने, हम तो नहीं देख पाए अब तक ऐसा दूर बैठ के कि कौन सी माँ है, आप इतनी दूर से आई हो उससे मिलने, आपने कैसे देख लिया कि ये बहुत अच्छी माँ है? या आपको भी अपना चैनल कुछ ग्रो करवाना होगा, या आपने बना रखा होगा इसलिए आप उसके पास सपोर्ट के लिए गई हैं? ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे तो भैया आप सीमा हैदर से सपोर्ट करवाने गई हो अपना, मतलब ऐसी लेडीज़ के पास? बाप रे!
आपने ये क्यों नहीं पूछा उससे कि तब उसके बच्चे कहाँ थे जब वो 7 दिन तक नेपाल में पहली बार अपने बच्चों को छोड़ के आई थी अय्याशी करने। वो तो हमें पता है, वो तो उससे पहले भी वो कहाँ कहाँ गई होगी अपने बच्चों को छोड़ के। जैसे कि उसकी बहन रीमा ने बताया था, इसने तो बच्चे पैदा कर दिए, तो वही बहुत बड़ी बात है। पालती तो इसकी बहन थी, उनको नहलाती थी, धुलाती थी, खाना खिलाती थी बच्चों को। ये तो सिर्फ घूमना इसका निकल जाती थी, घूमने निकलने। इसका तो यही है, बिरयानी खाना, अखनी बिरयानी खाना, नल्ली निहारी वाली बिरयानी खाना। ये इतनी अय्याश और बिरयानी खाने वाली ऐसे औरत जो अभी भी जो कैमरा नहीं छोड़ती एक पिज़्ज़ा खाने के लिए भी, जो तुलसा जी की माला पहन के गले में प्याज में तो पिज़्ज़ा में तो प्याज होता ही है ना, बिना उसके प्याज के उसकी चटनी नहीं बनती है, ठीक है ना, पिज़्ज़े की। इसने वो भी खा लिया। तो ये तो हमारी हर चीज़ का अपमान करती जा रही है, लेकिन आप लोग इसे सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है ना। ये इस तरह अपमान करती रहेगी, इसकी लाइव में जाके आप लोग भंगड़ा करते रहना, ठीक है ना। और लाइव से याद आया, इसको किसी ने लाइव में बोला, लाइव आई थी तो इसको किसी ने बोला आप दोनों की तो नींदें उड़ी हुई है। मैडम जी हो गई, बल्ब फ्यूज हो गया मैडम का। मैडम बोलने लगे तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है। तो ये इसकी सच्चाई है। देखा, ये सिर्फ ऐसे लोगों को ही पसंद करती है जो सिर्फ इससे ये बोलते हैं ना, भाभी जी आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, भाभी जी आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो, भाभी जी आप कैसे हो, भाभी जी आई लव यू। ऐसे लोग पसंद आते हैं इसे, सिर्फ ऐसे लोग। जो लोग अगर ये बोल दे ना आप लोगों की तो नींदें उड़ी हुई है, तो उन लोगों को ये फटाक से इसने बोल दिया कि तो तुझे क्या लेना, हमारी नींदें उड़ी हुई है तो तुझे क्या पड़ी है। ऐसे तू करके बोलना शुरू कर देती है। ये है इसकी असली औकात, जो मैं आज तक बोलती आई हूँ ना, इसकी असली फितरत यही है। ये ऊपर से झूठा दिखावा करती है मक्खन पॉलिश करने के लिए। हाँ जी नमस्ते जी, बोलिए जी, ये जी वो जी। कभी इसके मुंह से भाई शब्द सुनाए किसी के लिए? सबको तो ये बनाने में लगी रहती है अपना सैया है, कभी भाई सुना इसके मुंह से? तो प्लीज़ आज अभी एक और ये क्लिप मैं आपके लिए चलाने वाली हूँ, जो मैं क्लिप लाई हूँ आपके लिए। तो जो कि मैं बता रही थी हेमंत पराशर सर, तो जिन्होंने साथ दिया उसका, तो अब वो मोमिन मलिक सर से बात करने लग गए। तो मैडम जी ने 2-3 बार देख लिया वीडियो के ज़रिए, जो यूट्यूब पे वीडियो आती है। तो मैडम जी तिलमिला उठी। तो जब हेमंत पराशर को पहले कुछ पता नहीं था, तब उन्होंने इनकी बेल करा दी। जब सीमा हैदर के बारे में इन्हें सारी सच्चाई पता चली, तब इन्होंने कहा अरे मैं तो कुछ जानता भी नहीं था और ये इस तरह की लेडीज़ है। तब उन्होंने मोमिन मलिक सर से बात करी। अब वो दोनों साथ में हैं, केस के बारे में बातचीत करते हैं। तो मैडम जी को लग गए पतंगे। तो मैडम जी ने अपने चैनल पे बैठ के बोलना शुरू कर दिया, हेमंत पराशर गद्दार है, ये है वो है, देश का गद्दार है, मिला हुआ है, ये वो। मतलब इतना कुछ बोला ना हेमंत सर के लिए अपने चैनल पे बैठ के कि सर को आ गया बहुत गुस्सा। सर ने कहा मैंने इसकी बेल करवाई है और इतना सीधा मैं बना रहा, ये तो मेरे को ही, मतलब इस अब तक ये सिर्फ पाकिस्तान वाले लोगों को ही बोलती थी, गालियां देती थी। आजकल तो इसने कुछ दिनों से देख रही हूँ हमारे देश के लोगों को भी बोलना शुरू कर दिया। तो आप लोग कब तक चुप रहोगे? अपनी ज़ुबान को खोलो और बोलो, ठीक है ना, अपनी ज़ुबान खोलो और बोलो। है हेमंत पराशर सर को इसने क्या कुछ नहीं बोला, तो उनका रिएक्शन यह आया है, उन्होंने कर दिया इसका बेड़ा पार। जो उन्होंने बोला वो सुन के आप लोगों को कान पर हाथ रखने पड़ेंगे। मुझे तो रखने पड़ गए। आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो आप सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको, एंजॉय कीजिएगा। मैं भी यहाँ क्लिप चलाने वाली हूँ कि हेमंत सर ने क्या क्या बोला इस औरत के बारे में। और ये जो अपने आप को बहुत चालाक और बहुत शातिर समझती है जैसे कि जो बहुत इसका मतलब जो शातिर बनाने सोचती है, मैं शातिर हूँ, अपनी खूबसूरती से फंसा लूँगी सबको, तो वो इसका कुछ नहीं चलने वाला, ठीक है ना। कब तक ये खूबसूरती रहेगी आप लोग ही बताइए, कब तक रहेगी? कितने साल? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? उसके बाद अपनी उम्र से 15 साल छोटे लड़के से इसने शादी करी है। 15 साल छोटे लड़के से, 20 साल का है वो, 20 साल का है। चलो ये भी मान लीजिए 35 साल की है, 35 की तो है ये, 35 साल की है ये, और 20 साल के लड़के से इसने शादी करी है। सोचिए कैसी औरत होगी ये।
इसके प्यार की सीमाएं नहीं ख़त्म हो रही, इसका प्यार ही पूरा नहीं हो रहा, इसका पेट ही नहीं भर रहा। ये मैं बच्चों के लिए आई हूँ भविष्य बनाने, कौन सा भविष्य बन रहा है यहाँ बच्चों का? इतनी देर तू लाइव में बैठती है, कभी बच्चों को पढ़ाने बैठी है तू? हैं? तो दोस्तों आज की वीडियो में यही है, और ये क्लिप आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। चलिए देख लीजिए। कवारे हैं, इसकी टांगों को उठा के नहीं लाभ देंगे, इस रंडी को। उनके पास आना है बूढ़े बहन से मादरचोद देशद्रोही आतंकवादी के खिलाफ बनने जाती है आप। हमारे भी मेरे जूनियर है डॉक्टर राकेश सिंह, डॉक्टर लाखन सिंह, सेक्सोलॉजिस्ट है वो, सेक्सोलॉजिस्ट इसी का उपचार करते हैं। आइए उनके पास, जूनियर है मेरे, MBBS है वो, आइए उनके पास, वो इसी का इलाज करते हैं। अब आप कल क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कल तो कोर्ट बंद है बहन जी। कल छुट्टी है, कोर्ट की कल छुट्टी है। हाँ, पर कार्रवाई तो मैं इसकी वीडियो जो इसने डाली है ना उसको देख देख करके मैं ड्राफ्टिंग करूंगा बहन जी, ड्राफ्टिंग करूंगा कल और परसों, ड्राफ्टिंग करूंगा मैं इस हरामखोर की वीडियो देख देख करके। इस हरामखोर ना, इस मादरजात देशद्रोही, इस रंडी जो ये मेरे खिलाफ बात कर रही है ना, और जो इसका साला जो है सैया AP सिंह, उसके खिलाफ भी करूंगा मैं। पर गलत बात है इस तरह से, मतलब पहले तूने टारगेट किया, मोमिन सर को टारगेट किया, इतना गंदा बोला। अब मतलब तू अपने ही जिसके पास तेरे कागज पड़े हैं, मोमिन सर के सुनिए, मोमिन सर को तो नाम का टारगेट कर रही है, मेरे घंटे का टारगेट कर ले तू। आजा टारगेट कर, हरामखोर रंडी। इतनी गालियां मोमिन ना देता होगा, मैं दे रहा हूं। मादरचोद, हरामखोर, आ जाओ, आतंकवादी। नहीं तो इसका मतलब आपने कभी इसके ससुर से कंप्लेंट नहीं की, नेत्रपाल से? अरे अब तो वो ये कह रही है ना कि मैं अपने ससुर, आ गए हमारे भाई, आ गए छोटे, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के मोहल्ले से हैं, संजय भाई। अच्छा, संजय भाई हमें ये कौन है? पहले आस्थमा भारत से ही है। इनको तो बहुत बेइज्जती करी गई है। आप बेइज्जती कैसे कर देंगे, हमारी बहन है। इनकी करी बेइज्जती स्टार्टिंग में कर दी होगी, पर लेकिन हमारी बहन है। आज तो सीमा ने हमें भी आतंकवादी बता दियो। सालिया तुम्हारे पीछे तो शूट कर दूंगा, क्या बात के हो? तो तुम्हारे पास जब बैठूं पहले साली को शूट करके आओ। ना शूट ना करवाना हमें बहन जी, हमारे से बात करवाना जरा भैया। पीछे तो मंच भाई साहब आगे संजय भाई है मेरे, लालच नहीं है, मार दूंगा। आ जाओ। हर हर महादेव।